तो पिछले एनिमे फैंस क्वेश्चन की सपोर्ट को देखने के बाद मैं काफी खुश हो गया आप लोगों से। मतलब आप लोगों ने सिर्फ लाइट टारगेट ही पूरा नहीं किया, आप लोगों ने उसके ऊपर काफी इंसेन लेवल का सपोर्ट दिखाया है, जिसकी वजह से ही मैंने सोचा है कि मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। और बस इसी वजह से ही आज हम लोग एनिमे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं, जहां पर आज मैं फिर से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और साथ साथ यहाँ पर जो नारुतो शिपुडेन और वन पीस को लेकर कंफ्यूजन है वो भी दूर होगी आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की होंगी नारुतो शिपुडेन और वन पीस पर, उन सारी वीडियोस को देखने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और आप लोग का रिएक्शन सारी वीडियोस को देखने के बाद कुछ ऐसा ही होगा। मतलब कभी मैं कहता हूँ कि नारुतो शिपुडेन की डबिंग स्टार्ट हो चुकी है, कभी मैं कहता हूँ कि नारुतो की डबिंग कैंसिल हो चुकी है, कभी कहता हूँ डिले हो चुकी है। मतलब इतनी सारी वीडियोस को देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन तो कुछ ऐसा आना तो बनता ही था। और इसके साथ यही नहीं, वन पीस को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल रही है। जैसे वन पीस की हिंदी डबिंग चल रही है तो ये कौन से चैनल पर आएगा। मतलब मैं कभी कहता हूँ कि ये सीएनआई पर आएगा, कभी मैं कहता हूँ ये सोनी पर आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं वन पीस एनिमे का भी सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने एनिमे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़े तो योर फेवरेट एनिमे इन 2023। तो इस साल मैंने काफी सारे एनिमेस देखे हैं, लेकिन उनमें से अगर मुझे अपने फेवरेट एनिमेस को सिलेक्ट करना पड़े तो यहाँ पर मैं डिले बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एनिमे को चुनूंगा। साथ साथ यहाँ पर वन पीस, जेजेके, डीमन स्लेयर और ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर वो सब मुझे काफी पसंद आए। और इन सभी एनिमेस को हटाकर अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई एनिमे पसंद आया 2023 में तो वो था हेवनली डेल्यूजन का एनिमे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर ले जो कि है डीमन स्लेयर का सीजन 4 कब आएगी, तो यहाँ पे अपने डीमन स्लेयर के सीजन 4 को लेकर मैं आप लोग बता दूं कि डीमन स्लेयर का सीजन 4 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है तो अगर बात करें कि ये कब तक हम लोग देखने को मिलेगा, तो देखो डीमन स्लेयर का सीजन हर साल में एक बार आता है। तो यहाँ पर डीमन स्लेयर का जो सीजन 4 है वो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके अलावा डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर कुछ मूवीज भी अनाउंस हुई है। मतलब जो पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क होगा वो पूरा मूवी में अडेप्ट होगा, जो कि डीमन स्लेयर के सीजन 4 के देखने टाइम शायद हम लोगों को कुछ मूवीज के भी अनाउंसमेंट सुनने को मिले। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में, तो माय हीरो एकेडमिया के कितने सीजन आएंगे सीएनआई में एंड माय हीरो एकेडमिया मूवी कब आएगी सीएनआई पर। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि माय हीरो एकेडमिया के टोटल कुल मिला के 6 सीजन आए हैं और प्रोबेबली इसका जो 7th सीजन होने वाला है वो आप लोगों को अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने आप लोग बता दिया कि इसके 6 सीजन आए हैं टोटल, तो उसमें से हम लोगों को कितने सीजन सीएनआई पर देखने को मिलेंगे। तो देखो मेरे हिसाब से तो सीएनआई वाले चाहे तो इसके सीजन 5 तक ला सकते हैं, क्योंकि सीजन 6 का तो पता नहीं कि वो इतनी जल्दी आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सीजन 5 तक वो लोग ला सकते हैं मैचे को। हालांकि लीक्स और सोर्सेज की तरफ से बस यही कंफर्म हुआ है कि इसके सीजन 3 तक आएंगे सीएनआई पर, और उसके आगे सीजन आएंगे कि नहीं वो सपोर्ट के ऊपर बस डिपेंड करेगा। इसलिए होप करते हैं कि सीजन 3 के बाद हम लोग को सीजन 4 और 5 भी जल्द से जल्द देखने को मिले। हालांकि इसके अलावा अगर एमएचए की मूवीज के बारे में बात करें कि एमएचए की मूवीज कब आएंगी, तो देखो यहाँ पर एमएचए का सीजन 2 तो खत्म हो चुका है सीएनआई पर, और सीजन 3 प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मूवीज मेरे हिसाब से सीएनआई वालों को अनाउंस कर देनी चाहिए, नहीं तो अगर वो लोग मूवीज को अनाउंस नहीं करेंगे अभी भी तो यहाँ पर हो सकता है कि वो सीजन 3 खत्म होने के बाद जो एमएचए के लिए ब्रेक ले सकते हैं, और वो जो ब्रेक लेंगे एमएचए के लिए उसमें शायद वो लोग एमएचए की मूवीज भी दिखा दे। और अभी फिलहाल के लिए मुझे बस यही लगता है, अब आगे जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोग बताते जाऊंगा। हालांकि अब इस भाई के अपने लास्ट क्वेश्चन बारे में बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है जेजेके का जीरो मूवी हिंदी में कब आएगा। तो जेजेके जीरो मूवी जो कि क्रंचीरोल के ऊपर अवेलेबल तो है, लेकिन ये हिंदी डब के साथ अवेलेबल नहीं है। और जहां हम लोग बात करें जेजेके के बाकी सीजन्स के बारे में, जैसे कि जेजेके का सीजन 1, 2 जो है वो हिंदी डब के साथ अवेलेबल है क्रंचीरोल पर, लेकिन अब फैंस को जेजेके जीरो मूवी भी हिंदी डब में देखनी है। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जेजेके जीरो मूवी हिंदी डब में अनाउंस नहीं की थी क्रंचीरोल ने, और इसलिए मैं बस साफ साफ ये कहूंगा कि शायद जेजेके जीरो मूवी का हिंदी डब नहीं आएगा क्रंचीरोल पर, और अगर आना भी हुआ तो ये आप लोग को बहुत टाइम बाद ही देखने को मिलेगा। इसलिए हाँ, मेरे हिसाब से तो आप लोग को अभी फिलहाल के लिए जेजेके जीरो मूवी को जापानीज डब और सबटाइटल में देखना पड़ेगा। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ओवरफ्लो का सीजन 2 कब आएगा। तो यार इस क्वेश्चन को मुझे पिक करना ही था क्योंकि ये भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। और अब बात करें कि ओवरफ्लो का सीजन 2 कब आएगा, तो वो सच कहूं तो वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद ओवरफ्लो के सीजन 1 को बार बार देखकर थक चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर मुझे भी सीजन 2 चाहिए। ओवरफ्लो वाले क्या कर रहे हो, जल्दी से सीजन 2 लेकर आओ। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो क्या जोजो बिजार एडवेंचर हिंदी में आ सकती है। तो यहाँ पर इन भाई का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मुझे सही लगा है देखने पर, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में अभी तक काफी सारे एनिमेस डब हो चुके हैं, लेकिन उनमें से मेरा फेवरेट एनिमे अभी तक डब ही नहीं हुआ है, जो कि है जोजो बिजार एडवेंचर। इसलिए यहाँ पे मैं क्रंचीरोल को बस ये कहूंगा कि अपने इसेकाई एनिमे के प्यार को हटाकर जोजो बिजार एडवेंचर को भी हिंदी में ले आओ। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है निर्वाणा का चैप्टर 2 कब आएगा। तो निर्वाणा को लेकर आप लोग काफी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि मुझे इंडियन मांगा के ऊपर भी रिव्यू करना चाहिए, जो कि मुझे सच कहूं तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं जल्द से जल्द रिव्यू कर दूं। और जहां तक हम लोग बात करें निर्वाणा चैप्टर 2 के बारे में, तो देखो निर्वाणा के चैप्टर 2 को लेकर अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मतलब जो निर्वाणा का चैप्टर 1 था वो 20 जुलाई को आया था, और जहां तक चैप्टर 2 के बारे में बात करें तो शायद चैप्टर 2 आप लोग को नेक्स्ट ईयर में देखने मिलेगा, और इसीलिए आप लोग मेरे हिसाब से निर्वाणा के चैप्टर 2 को अभी इस साल के लिए भूल सकते हो। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो व्हाट अबाउट क्रंचीरोल ग्लोबल चैनल रिलीज इन इंडिया और नॉट। तो एक्चुअली मैंने इसका जवाब पिछले एनिमे फैंस क्वेश्चन वाली वीडियो में दे दिया था, लेकिन अगर आप लोग को
इसके करंट सिचुएशन के बारे में जानना है कि इंडिया में आ रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें तो इसके बारे में पता चल चुकी है। जैसे कि ये जो चैनल होगा वो एक डिजिटल चैनल होगा, इसलिए आप लोग को ये टीवी केबल्स या फिर डिश टीवी वगैरह पे तो देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर क्रंचीरोल का ये डिजिटल चैनल आता है इंडिया में तो ये आप लोग को जियो टीवी पर देखने को मिल सकता है, जैसे एनिमेक्स देखने को मिलता है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये आप लोग को अगले साल तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो क्रंचीरोल का चैनल है वो अभी यूएस में लॉन्च हो चुका है। और अगर यूएस में लॉन्च हो चुका है तो ये हम लोग को इंडिया में भी अगले साल तक देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आपने मोदी का न्यू सॉन्ग सुना क्या? तो हमारे मोदी सरकार आजकल बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं जो कि अलग अलग गाने रिलीज करते ही रहते हैं। और इसलिए यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने भी उनके कुछ गानों को सुना है, जिसमें से मेरा फेवरेट गाना बस एक ही है जो कि ये है। तो इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो टॉप 5 फेवरेट कैरेक्टर इन वन पीस एंड नरूटो। तो यहाँ पर अगर एक एनिमे के बारे में पूछोगे कि 5 कैरेक्टर वन पीस में से और 5 कैरेक्टर नरूटो में से, तो यहाँ पर मैं पहले 5 कैरेक्टर वन पीस में से लूफी, जोरो, सांजी और अपनी निको रॉबिन और उसके साथ ही एडवर्ड न्यूगेट AKA व्हाइट बियर्ड को चुनूंगा। साथ साथ यहाँ पर हम लोग बात करें नरूटो के मेरे कुछ 5 फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में, तो यहाँ पे नरूटो में मेरे काफी सारे कैरेक्टर फेवरेट हैं, जैसे अपना नरूटो हो गया, ककाशी हो गया, सास्के हो गया और साकुरा भी हो गई। अच्छा समझ गया, साकुरा को मैं नहीं ले रहा हूँ, साकुरा से इस लिस्ट में निकाल देता हूँ, इसकी जगह मैं हिनाटा को रख देता हूँ। और 5वें कैरेक्टर बारे में बात करें तो 5वां कैरेक्टर मेरा होगा मादरा। और अब यहाँ पे मुझे पता है कि इताची, जिराया और ओबिटो के फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं उन लोग को बता दूं कि मैं भी उन लोगों को इस लिस्ट में रखना चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ टॉप 5 की है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं बस इन्हीं लोगों को रख रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एनिमे फैन कैसे बने? तो मैं एनिमे फैन लिटरली बचपन से ही हूँ, मतलब जब मैं टीवी पे शिनचैन, डोरेमोन, ड्रैगन बॉल जी ये सब देखा करता था, तब सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि वो एनिमे है, मैं बस मजे के लिए उनको देखता था। और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि जब टीवी पर मैं बचपन में एनिमे देखा करता था तभी से मैं एनिमे का फैन था। और यहाँ पे मैं कुछ और एनिमेस को मेंशन करना चाहूंगा, जैसे निंजा हथौड़ी, पोकेमोन और बेब्लेड, ये सारे एनिमेस भी मेरे बचपन में काफी ज्यादा फेवरेट थे। साथ साथ यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने भाई बहुत ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन है कि भाई क्या हुआ सोनिक के एनिमे का, प्लीज बता दो। तो यहाँ पे सोनिक को लेकर भी काफी सारे लोगों का सवाल था कि सोनिक निकलोडियन के ऊपर अभी तक कोई न्यू एनिमे क्यों नहीं आया। तो देखो यहाँ पर मैंने इसके बारे में बहुत टाइम पहले अपडेट बता दिया था कि अभिषेक दत्ता सर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा रुकावटों का फेस कर रहे हैं। और स्पेशली अपने निक के बारे में बात करें जो कि अभी तक कोई एनिमे लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सोनिक निकलोडियन के ऊपर भी अभी तक कोई न्यू एनिमे नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर मुझे इतना पता है कि सोनिक के ऊपर जो नया एनिमे आएगा वो एक किड्स एनिमे होगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग शोनेन एनिमे वगैरह के ऊपर एक्सपेक्टेशन मत रखना, और जब सोनिक न्यू एनिमे लाएंगे तब उसकी अनाउंसमेंट होगी तो मैं आप लोग बता दूंगा। हालांकि यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं मार्वल की मूवी देखता हूँ? तो देखो यहाँ पे मैं सच बताता हूँ कि मैं एनिमे का 14 नहीं हूँ। यहाँ पर मैं एनिमेस के अलावा साउथ की मूवीज या फिर मार्वल की मूवीज या फिर कभी कभार बॉलीवुड की कोई अच्छी मूवी आती है तो वो भी देख लेता हूँ। तो इसीलिए इसका जवाब हाँ है, मैं मार्वल की मूवीज भी देखता हूँ। और मार्वल में मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर हैं आयरन मैन और स्पाइडरमैन। और अगर आप लोग भी मेरे जैसा फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन है तो आप लोग कमेंट में लव यू 3000 लिख सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन बॉल जी काई के बाद CNI पर कौन सा न्यू एनिमे आएगा? तो CNI पर अभी करेंटली में ड्रैगन बॉल जी काई और MHA टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें से ड्रैगन बॉल जी काई नेक्स्ट मंथ में खत्म हो जाएगा। और जहां तक मुझे सोर्सेज से पता चला है कि CNI पर वन पीस का एनिमे नहीं आने वाला है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि CNI वाले शायद अब कोई ड्रैगन बॉल जी की कोई सीरीज को लाएं। जैसे बहुत टाइम पहले लीक्स आई थी कि ड्रैगन बॉल GT या फिर ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल सीरीज आ सकती है CNI पर, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर चांसेस यही है कि ड्रैगन बॉल जी के बाद आप लोगों को ड्रैगन बॉल की कोई सीरीज देखने को मिलेगी। और जहां तक न्यू एनिमे के बारे में बात करें तो न्यू एनिमे आप लोगों को MHA के बाद देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनसो मैन का सीजन 2 कब आएगा? तो इसको लेकर काफी सारे लोगों ने ही पूछा था कि चेनसो मैन का सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, वो कब आएगा? तो देखो यहाँ पर मुझे पता है कि चेनसो मैन का सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड लीकर्स की तरफ से लीक आ चुकी है कि चेनसो मैन के सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है। साथ साथ यहाँ पर चेनसो मैन की एक न्यू मूवी भी आने वाली है जो कि अभी खुद प्रोडक्शन में ही है। और ये सिर्फ लीक्स है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों को अगले साल तक सुनने को मिल सकती है, इसलिए आप लोगों को तब तक का वेट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या साकुरा का डेथ मुझे देखने को मिलेगा? तो देखो ये वाला सवाल तुम्हें मुझसे नहीं किसिमोटो से पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही बता सकते हैं कि साकुरा मरेगी कि नहीं, क्योंकि हम सभी नारुतो फैंस ने एक उम्मीद लगाई थी कि शारदा के मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करने के लिए साकुरा मरेगी, लेकिन वो वाला सपना भी हमारा किसिमोटो ने छीन लिया। इसलिए यहाँ पे आप लोग को क्या लगता है साकुरा की डेथ होगी कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरन मर जाएगा तो नया 18 मांगा पेजेस किस पे होंगे? तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग मेरी वीडियोस को हमेशा देखते हो तो यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था कि जो यूटी का नया मांगा आने वाला है जिसमें 18 पेजेस होंगे, वो बेसिकली कैरेक्टर के चाइल्डहुड पर होगा, जहाँ पर आप लोग को कुछ कैरेक्टर या फिर किसी एक कैरेक्टर की स्टोरी देखने को मिल सकती है। और जहां तक हम लोग बात
करें कि ये कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, तो आप लोग इसके टाइटल से पता कर सकते हो, क्योंकि जो इस मांगा का टाइटल होने वाला है वो होगा बैड बॉय। और बैड बॉय से आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर याद आ रहा है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमे हिंदी में डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक दे दो। तो अगर इस तरीके का सवाल किसी और का भी है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। तो इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर नरूटो 3 साल की ट्रेनिंग पे जिराय के साथ नहीं जाता तो नरूटो की स्टोरी कैसी होती। तो अगर नरूटो 3 साल ट्रेनिंग पे नहीं जाता जिराय के साथ तो उसके साथ कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे नरूटो ने 3 साल वैसे भी कुछ ट्रेनिंग में खास उखाड़ा नहीं था। अब सही कहूँ तो यहाँ पे स्टोरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर जो हमारे नरूटो और जिराय का रिलेशन है वो हम लोग को अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इन दोनों के बीच में वो हम लोग को शायद देखने को ना मिले। और मे भी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर नरूटो जिराय के साथ नहीं जाता तो शायद बचपन के टाइम में ही नरूटो को आके अकात्सुकी वाले पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो अगर नरूटो जिराय के साथ नहीं जाता ट्रेनिंग पर तो यहाँ पर स्टोरी बहुत ज्यादा बदतर हो सकती थी। हालांकि यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पंच मैन का इंडिया में हिंदी डब कब आएगा। और यहाँ पे ये हिंदी डब के बारे में पूछ रहे हैं कि इंडिया में वन पंच मैन का ऑफिशियली तौर पर हिंदी डब कब आएगा। तो वन पंच मैन के हिंदी डब को लेकर अभी तक कोई लीक या फिर कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ अभी हालांकि कुछ ना पहले रूमर्स आए थे कि वन पंच मैन का जो हिंदी डब है वो हम लोग को जी कैफे पर देखने को मिल सकता है। और अभी जी कैफे के ऊपर हिंदी डब में आएगा कि नहीं वो तो फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ रूमर्स है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर यकीन मत करना अभी के लिए। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में पूछ रहे थे कि वन पंच मैन का सीजन 3 कब आएगा। तो वन पंच मैन के सीजन 3 को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये आ रहा है कि नहीं। और लास्ट टाइम भी जो वन पंच मैन के सीजन 3 की लीक आई थी वो भी बस कुछ ऐसे लीक थे कि वन पंच मैन के सीजन 3 के ऊपर मप्पा स्टूडियो वाले काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इसके सीजन 3 के ऊपर काम हो रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग को सीजन 3 जो है वो 2025 में देखने को मिले। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एनिमे की वजह से इंडिया में ज्यादा एनिमे फैन बने हैं। तो यहाँ पर आप लोग मानो या ना मानो लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एनिमे फैन बने हैं वो मैं कह सकता हूँ कि वो ड्रैगन बॉल की सीरीज से बने हैं। और अब बहुत सारे लोग लगा होगा कि यहाँ पर मैं डेथ नोट का नाम लूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर एनिमे फैंस का पहला एनिमे डेथ नोट ही होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सीएनआई के ऊपर बहुत टाइम से ही ड्रैगन बॉल की सीरीज को देखते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर उस टाइम से लेकर अभी तक जितने भी एनिमे फैन बने हैं वो ज्यादा शायद ड्रैगन बॉल की सीरीज से ही बने हैं। और यहाँ पे आप लोगों क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ ही यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई तुझे फैमिली वालों की तरफ से सपोर्ट मिलता है क्या। लाइक देख मुझे भी वाईटी करना है बट फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं है, प्लीज ये वीडियो में ले लेना है एंड मुझे कुछ एडवाइस भी दे देना भाई। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे बारे में पूछ रहे हो कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है कि नहीं वाईटी के लिए, तो मैं सच कहूँ तो मेरी फैमिली शुरू से वाईटी के लिए मुझे सपोर्ट करते आ रही है। मतलब यहाँ पे मेरे जब 10 या 15 सब्सक्राइबर थे तब से मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करते हुए आ रही है। और उतने लंबी जर्नी में मेरे फैमिली वालों ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया कि मुझे यूट्यूब वगैरह नहीं करना चाहिए। उनका हमेशा ही मेरे लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ अपने आप को। और हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर कि ऐसे पेरेंट्स सभी लोगों के नहीं होते हैं, यहाँ पर काफी सारे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं यूट्यूब के लिए। जिसके लिए अगर आप लोग को भी यूट्यूब करना है और अगर आप लोग को एडवाइस चाहिए तो मैं आप लोग को बस यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग यूट्यूब जो है वो अभी छुप छुप के करो। मतलब थोड़ा बहुत चैनल ग्रो हो जाए तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बता सकते हो इसके बारे में, नहीं तो आप लोग अपने फैमिली वालों के पास जाओ और डायरेक्ट जाके पूछ लो कि मुझे वाईटी करना चाहिए कि नहीं। और अगर वो लोग परमिशन दे देते हैं तो करो आराम से, नहीं तो अगर वो लोग फिर भी मना करते हैं तो आप लोग उनके साथ डील कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल कॉलेज में हो तो आप लोग कह सकते हो कि मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी तो आप लोग को यूट्यूब करने से शायद पेरेंट्स मना ना करे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यूट्यूब करने के बाद पढ़ाई को थोड़ा सा पीछे मत रहने देना, पढ़ाई और वाईटी दोनों के ऊपर ही ध्यान देना और उसके ऊपर अच्छे से काम करना। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रैगन बॉल दाइमा जो है वो क्या कैनन है, और अगर वो कैनन है तो क्या उसके अंदर हम लोग को सुपर सेन 4 देखने को मिलेगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोग बताता हूँ कि जो ड्रैगन बॉल दाइमा में आने वाला है वो एक्चुअल में कैनन होने वाला है, क्योंकि उसको खुद टोरियामा लिखने वाले हैं। और यहाँ पे टोरियामा वही इंसान है जिन्होंने ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज को ही लिखा है, और इसीलिए अगर उन्होंने इस पूरी न्यू स्टोरी को बनाया है तो ये स्टोरी कैनन ही है। और जहां तक मुझे स्टोरी बना पता चला है कि ये ड्रैगन बॉल जी के बाद की और ड्रैगन बॉल सुपर के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले सागा से पहले की स्टोरी है। मतलब इसको भी आप लोग काइंड ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर के आर्क में ही जोड़ सकते हो, क्योंकि ये ड्रैगन बॉल सुपर में ही इंक्लूड किया गया इसको, और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले सागा से पहले की स्टोरी दिखाई जा रही है। और इसका मतलब ये भी है कि हम लोग को इस सीरीज के अंदर विश और वीरस देखने को नहीं मिलेंगे। और मेरे हिसाब से इतना मैंने जो आप लोग बताया है उससे आपका डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। और जहां तक बात करें कि सुपर सेन 4 देखने को मिलेगा कि नहीं, तो देखो सुपर सेन 4 हम लोग को ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर ही देखने को मिला था, और सुपर सेन 4 को तो टोरियामा ने नहीं बनाया है, इसलिए आप लोग ये गोकू का कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं कह सकते हो। लेकिन ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर काफी सारे चांसेस यही है कि आप लोग को सुपर सेन 4 जैसा कुछ देखने को मिलेगा। और अब कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा कि नहीं वो तो हम लोग को आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और अब
कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा कि नहीं वो हम लोग को सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए तब तक के लिए आप लोग वेट करो और हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो व्हाट्स योर ओपिनियन दैट सम एनिमे फैंस लिटरली हेट हिंदी डब नॉट ओनली वर्ड्स लाइक डीमन स्लेयर बट आल्सो नारुतो एंड जेजेकेस डब आल्सो। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा हिंदी डब एनिमे के रील्स वगैरह देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, और उसमें से काफी सारे फैंस को मैंने कमेंट चेक किए हैं और जहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका डब बेकार है, और इवन नारुतो और जेजेके जैसे कमाल की हिंदी डब एनिमे भी सब बुराई करते हैं कि इसकी हिंदी डबिंग अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से वो फैंस तो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो लोग डीमन स्लेयर की डब की बेइज्जती करेंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि डीमन स्लेयर का डब हम लोग को पता है कि कितना ज्यादा बेकार है। लेकिन यहाँ पे अगर वो कोई कमाल के एनिमे की हिंदी डब की बुराई करेगा, जैसे नारुतो हो गया, जुजुत्सु काइसेन हो गया, चेनसो मैन हो गया, तो आप लोग समझ जाना है कि वो बस कूल बनने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमे के लिए कौन सा टीवी चैनल बेटर है कार्टून नेटवर्क और सोनी में से। तो यहाँ पर मैं कार्टून नेटवर्क और सोनी को लेकर कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चैनल अपने अपने जगह पे बेस्ट है। और यहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों ही चैनल कुछ कुछ चीज में पसंद नहीं है। जैसे यहाँ पे सीन है कि जो कटिंग वाली सेंसरशिप है, जिसमें वो लोग सीन्स कट कर देते हैं, तो वाली चीज मुझे सीएनआई वालों की पसंद नहीं है। और जहां तक हम लोग सोनी के बारे में बात करें तो सोनी की जो लेट डबिंग होती है वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है, और इसके साथ ही सोनी वाले एनिमे की थीम सॉन्ग को भी नहीं दिखाते हैं, जो कि इस चीज के लिए मैं सोनी को अभी तक सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। और हाँ, अभी फिलहाल के लिए आप लोग कह सकते हो कि कार्टून नेटवर्क बेटर काम कर रहा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से हम लोग सोनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में सुन रहे हैं, तो शायद अगर सोनी वाले उस तरीके से काम करें तो आगे जाके हो सकता है कि सोनी चैनल भी बेटर बन जाए। लेकिन यहाँ पर कार्टून नेटवर्क और सोनी आप लोगों को कौन सा बेटर चैनल लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली सभी लोगों का नारुतो शिपुडेन और वन पीस को लेकर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नारुतो शिपुडेन के बारे में बताता हूँ कि नारुतो शिपुडेन का क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब क्या डबिंग कैंसिल हो चुकी है, डबिंग डिले हो चुकी है, आएगा भी कि नहीं, वो सब मैं आप लोग बताता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं आप लोग बताता हूँ कि नारुतो शिपुडेन की डबिंग कैंसिल वगैरह नहीं हुई है। यहाँ पर अभी बस नारुतो शिपुडेन की डबिंग जो है वो फिलहाल के लिए स्टॉप हो चुकी है, और अभी फिलहाल के लिए डबिंग स्टॉप हुई है तो उसकी डबिंग आगे जाके स्टार्ट भी होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रोकी गई है। तो अब किस रीजन से रोकी गई है वो तो हम लोग पता नहीं है, ज्यादातर चांसेस तो यही है कि कुछ डबिंग का प्रोडक्शन इशू होगा। लेकिन हाँ, इन सब चीजों को हटकर अगर नारुतो शिपुडेन बारे में बात करें तो नारुतो शिपुडेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है, और वो सोनी के ऊपर ही आएगा वो भी कंफर्म है। लेकिन अब बात करें कि अब नारुतो शिपुडेन सोनी के ऊपर आएगा तो वन पीस सोनी के ऊपर कैसे आ सकता है। तो कल ही मैंने आप लोग अपडेट दिया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि लीक्स और सोर्सेज तरफ से कंफर्म हुआ है कि सोनी के ऊपर वन पीस का एनिमे आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर काफी सारे भाइयों का सवाल यही है कि यहाँ पर अब सोनी के ऊपर नारुतो शिपुडेन आएगा या फिर वन पीस। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोग बता दिया कि नारुतो शिपुडेन डबिंग स्टॉप हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे जो उसका प्रोमो वगैरह है वो आप लोगों को शायद इस साल देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे अब डबिंग कब स्टार्ट होगी वो तो कोई नहीं जानता है। इसलिए जो हम लोग नवंबर में एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इसका प्रोमो वगैरह देखने को मिल सकता है, तो शायद हो सकता है कि वो हम लोग को नवंबर में देखने को ना मिले, और इवन मैं ये कहूंगा कि वो दिसंबर में शायद आप लोग को देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अपडेट आया था कि वन पीस का एनिमे नवंबर में आने वाला है, और अगर ये नवंबर में आ जाएगा तो नारुतो शिपुडेन बेसिकली डिले हो जाएगा। और डिले होने का सबसे बड़ा रीजन उनकी टाइमिंग की वजह से है, मतलब सोनी वाले जो भी एनिमे को लाते हैं वो रात के 9 बजे दिखाते हैं, और रात के 9 बजे वो लोग बस एक ही एनिमे को दिखा सकते हैं, या तो नारुतो शिपुडेन होगा या तो वन पीस होगा, क्योंकि यहाँ पे वन पीस एनिमे भी कोई ऐसा वैसा एनिमे है नहीं जिसको वो लोग दिन के टाइम में या फिर शाम के टाइम में या फिर सुबह के टाइम में दिखा दे। उसको भी अगर वो लोग दिखाएंगे तो वो लोग प्रोबेबली रात के 9 बजे ही दिखाएंगे, और बेसिकली अगर वन पीस का एनिमे सोनी के ऊपर रात के 9 बजे आएगा तो यहाँ पर नारुतो शिपुडेन को दिखाने के लिए तो कोई टाइम स्लॉट बचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सोनी वालों को नारुतो शिपुडेन को डिले करना होगा अभी के लिए, और सोनी ने यहाँ पे जितने भी वन पीस एपिसोड्स को डब किया होगा वो सब पहले वो लोग टेलीकास्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद वन पीस के सभी हिंदी डब एपिसोड्स टेलीकास्ट हो जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग को नारुतो शिपुडेन देखने को मिल जाएगा टीवी पर। और इसीलिए सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता नारुतो शिपुडेन हम लोग को इस साल देखने को मिलेगा, वो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में आएगा, और नेक्स्ट ईयर में वो आएगा तो वो आएगा शायद समर के टाइम में, क्योंकि अगर ये फरवरी या फिर मार्च में आएगा तो फिर उस टाइम तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम सबके बोर्ड्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर नारुतो शिपुडेन सोनी के ऊपर आएगा तो वो अप्रैल या फिर मई के टाइम में आएगा। और जहां तक हम लोग बात करें कि सोनी वालों का अभी का क्या प्लान चल रहा है, तो देखो सोनी का साफ प्लान यही है कि वो इस साल बस 2 एनिमे को लाएंगे। पहला एनिमे होगा निंजा बॉय रेंटारो और दूसरा एनिमे होगा वन पीस, जिसमें से वन पीस का प्रोमो वगैरह आप लोगों को नवंबर में देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही आप लोगों को निंजा बॉय रेंटारो का एनिमे इस फेस्टिवल के सीजन में देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि सोनी के ऊपर आएगा, तो शायद दिवाली में इसकी डेट रिवील हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पर होप करता हूँ कि आप लोगों का नारुतो शिपुडेन और वन पीस को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैंने आप लोग ये भी बता दिया है कि सोनी वाले अभी कौन सा एनिमे लाएंगे, इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।